भारतीय राज्यों के परिचय के क्रम में आज जो हमारे पास 7 राज्य हैं उन्हें कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट। ठीक है। यह भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित 7 राज्य हैं जिन्हें कि 7 बहने राज्य या 7 सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम एक एक करके इन राज्यों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इन्हें एक साथ मैप पे देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर आप सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के आपको ये ध्यान ध्यान देना है कि यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, सबसे पूर्वी राज्य भी है यह भारत का अरुणाचल प्रदेश है जो। ठीक है। और यहाँ से होके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश भी करती है। ठीक है। और यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उसे बोलते हैं यांग्याप। ठीक है। यांग्याप दर्रा है, यांग्याप दर्रा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद देखते हैं असम। ठीक है। मैं अभी अलग अलग प्रत्येक राज्य में आऊँगा, उससे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको मैप ध्यान नहीं होगा तब तक आप राज्यों को याद नहीं कर सकते। तो आपने अरुणाचल प्रदेश जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो आपको ध्यान देना है कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है, तो जो बाहर वाला हिस्सा है, जो भारत की बाउंड्री सीमा में ये शेप बनती है, तो ये बाहर वाला जो राज्य है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ए से एक हो गया, फिर ए से इस ए वाला दूसरा इसी के नीचे है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही असम है। ठीक है। असम की खास बात क्या है कि देखो, असम असम एक ऐसा राज्य है इन 7 बहनों राज्य में, सेवन सिस्टर राज्य में, जो सब कुछ छूता है। प्रत्येक, देखो प्रत्येक को छू रहा है, प्रत्येक सेवन सिस्टर के स्टेट को छूता है। ठीक है। असम की खास बात है, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे बाहर था अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर असम एक, देखो एक ही शेप में ना, असम भी एक ही शेप में, ऐसे में टेढ़े में एक ही शेप में असम है। तो असम भी क्या कर रहा है, सबको छू रहा है। ठीक है। असम का इस साइड अरुणाचल प्रदेश है, इधर जस्ट बगल में शिलोंग है, मेघालय है, और इधर बाकी अन्य राज्य हैं। ठीक है। तो असम आपने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश देख लिया, ए वाला इधर आया, फिर ए वाला ये हो गया, दो आपने देख लिया, दोनों की थोड़ा थोड़ा विशेषता देख ली है। ठीक है। सबसे पूर्वी राज्य असम सबको छूने वाला राज्य है। उसके बाद आता हूँ मेघालय। तो मेघालय के बारे में आपको पता है कि जो मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और इन 3 पहाड़ियों से रिलेटेड ही वहाँ पे जिलों के नाम भी हैं, सब कुछ। ये 3 पहाड़ियाँ, जनजातियाँ भी वहाँ पे रहती है। ठीक है। तो शिलोंग इसकी राजधानी है। और आपको खास बात है कि मेघालय में आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा, मासिनराम, चेरापूंजी जो भी है सारा यहाँ पर मेघालय में होती है। ठीक है। मेघालय तो पता ही है, बादलों का घर, या जो भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये मेघालय हो गया। इसके बाद इधर हम आते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की खास बात यह है कि 3 ओर से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसी में इसकी एक और विशेषता है कि अभी ना त्रिपुरा में बांग्लादेश और भारत को जोड़ने के लिए मैत्री सेतु, अभी नहीं मतलब कुछ टाइम पहले मैत्री सेतु का निर्माण किया गया। ठीक है। मैत्री सेतु किन 2 देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। और भारत के किस राज्य से कनेक्टेड है, त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए कनेक्टेड है। ठीक है। बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरता है। इस सीमा को बोलते हैं, जो तीनों ओर से घेरता है, इसे बोलते हैं जीरो लाइन। ठीक है। जीरो लाइन बोलते हैं इस सीमा को, ये ध्यान देना। ये हो गया तुम्हारा त्रिपुरा, समझ गए होंगे। ठीक है। मैंने अभी तक 3 बताए। देखो, जब तक इमेज नहीं देखोगे याद नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। 4 हो गए, बाकी 3 सीधे इधर के। ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एन ए ले लिया इसका, दूसरा इसका ले लिया एम ए, और इसका ले लिया एम आई, तो क्या हो गया, नमामि। सॉरी, नमामि हो गया ना। तो अगर इनका सीरियल का भी माइंड में कंफ्यूजन आएगा तो नमामि याद रखना। ठीक है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। नमामि नमामि करके ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, इनकी खास बात, तो नागालैंड तुम्हें पता है कि यहाँ पे जनसंख्या नेगेटिव में रही थी, वृद्धि दर। ठीक है। दूसरा, नागालैंड थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाला स्टेट है, मतलब अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा में, कामकाज की भाषा है। ठीक है। मणिपुर के बारे में तो विशेषता चलो राज्यों में देख लेंगे, ऐसे कोई एकदम याद करने वाली विशेषता तो नहीं है। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के बारे में भी विशेषता हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है। ऐसा मतलब मैप पे कोई इनकी कोई ऐसी विशेषता नहीं है। ठीक है। वैसे मणिपुर में यहाँ पे तुजू दर्रा भी है, जो म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। साथ ही नागालैंड में भी कई विशेषताएं, तो उन्हें हम अलग से देखते हैं। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जरा इस मैप में ये देखो आपकी, जो ये 3 देश है ना, ना 3 राज्य, और देखो अरुणाचल प्रदेश, ना नमामि क्या, नागालैंड। ठीक है।
और ये मणिपुर और मिजोरम। ये जो 3 देश हैं, इन 4 राज्य हैं, इनकी सीमा एक देश से लगती है, इसका नाम है म्यांमार। ठीक है, कई लोगों को ध्यान नहीं रहता, म्यांमार देश ये वाला है, यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री है म्यांमार की। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना ये वाली, ये म्यांमार के यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि मतलब यहाँ तक इंडिया में, बाकी ये तो बांग्लादेश से लग रही है, उसे हमें मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमारी म्यांमार की बाउंड्री है, इसके बाद यहाँ से लगती है बांग्लादेश की बाउंड्री भारत के साथ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे त्रिपुरा घिर रखा है, घिरा हुआ है, ये हो गया आपका बांग्लादेश की बाउंड्री। ठीक है, और यहाँ पे ये भूटान हो गया ऊपर। तो ये ध्यान देना आपको कि मैं यहाँ पर मेन, ये मैंने मैप इसलिए लगाया क्योंकि आपको म्यांमार की सीमा देखनी है, जिसे पहले वर्मा बोलते थे, ये भी पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है, ध्यान देना, इसको अच्छे से रखना। सर्वाधिक सीमा तो अब हमारी किसके साथ है, क्या है, तो ये इंटरनेशनल सीमाएं हैं, ये चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, ये एकदम भारत के क्लोज पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका है यहाँ। तो ये देखते हैं, अब देखते हैं हम सेवन सिस्टर स्टेट, ज़्यादा समय नहीं करते हैं। देखो, सेवन सिस्टर स्टेट में सबसे पहले असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम क्या है, एक क्यों मैंने ये सबसे पहले असम इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश है ना सबसे पहले, लेकिन अल्फाबेटिकल क्रम में असम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी। अब देखो, ये हाई कोर्ट जरूर याद रखना है, असम गुवाहाटी असम में है, ये जगह है, हाई कोर्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद ध्यान देना है। फिर असम के बारे में आपको पता है कि बिहू नृत्य वहाँ का बड़ा फेमस है, और खेल गोपाल या कहीं कली गोपाल भी देखा रहता है, ये भी एक नृत्य है यहाँ का। ठीक है, दोनों ही बड़े फेमस नृत्य हैं। इसके अलावा अगर हम प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे तो असम के जो पहले सीएम थे ना, जिन्हें बोलते हैं गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, एक ये है। दूसरा एक भूपेन हजारिका है, जो संगीतकार है, जिनका प्रसिद्ध गाना है दिल हुम हुम करे। ठीक है, जो प्रसिद्ध गाना है उनका, भूपेन हजारिका। इनको, ये भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनके नाम पे ही असम में एक पुल का नाम, ठीक है, ढोला सादिया पुल का नाम भूपेन हजारिक सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, वो भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक शंकरदेव है, जो कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, सत्रिय नृत्य, उसके जनक है शंकरदेव। तो ये तीनों पर्सनैलिटी और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको इमेज बनानी है, या इनकी इमेज देख लो, भूपेन हजारिक दिख जाएंगे आपको, गोपीनाथ बारदोलाई की भी दिख जाएगी, और शंकरदेव की भी आपको इमेज दिख जाएगी। तो इमेज बनाओ या इमेज देख लो। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, तीनों ही अपने आप में, क्योंकि देखो ये भारत रत्न के परिप्रेक्ष्य से भी इंपॉर्टेंट है, और भूपेन हजारिका के बारे में पुल जो बनाया उससे रिलेटेड भी बहुत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके नाम से चलते हैं। शंकरदेव जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य उनमें से एक सत्रिय नृत्य उनके जनक है। ठीक है, अच्छा, अगर हम आगे जाएं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी खास विशेषता है असम की नेशनल पार्क। देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राज्य राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरांग राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से मैं आमतौर पे कम कम राष्ट्रीय उद्यान लिखता हूँ, लेकिन इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे पेपर में आए हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, सारे, तुम्हें लग रहा होगा नामेरी कम आता है, नामेरी भी बहुत ज़्यादा आता है। ओरांग कम आता है, तुम्हें ये लग रहा होगा, नहीं, ओरांग भी अपने आप में बहुत जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जनजाति भी ओरांग यहाँ शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ओरांग जनजाति भी निवास करती है। ठीक है, तो ध्यान देना, ओ मेरी ये दोनों तो काजीरंगा मानस बड़े फेमस हैं। डिब्रू सैखोवा ये उसमें भी आते हैं, परिवहन में भी डिब्रू सैखोवा, या असम, या एक आपने उस कहानी देखी होगी डिब्रूगढ़ की बाढ़। ठीक है, एक कहानी है, तो वो इधर से ही है, असम से डिब्रूगढ़ जगह है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा भी इंपॉर्टेंट है। बाकी नामेरी और औरांग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामेरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जब तुम सेवन सिस्टर स्टेट में जाओगे ना, तो अलग अलग राज्य की कुछ विशेषता मिलेगी, तो तुम्हें ध्यान देना है जो असम है उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, असम की विशेषता है वहाँ के नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, सारे याद करने पड़ेंगे। ऐसी अरुणाचल प्रदेश की विशेषता क्या है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे 4-5 है, पर याद करने पड़ेंगे। असम के 4-5 राज्य राष्ट्रीय उद्यान है, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रसिद्ध स्थल देखेंगे, माजुली द्वीप। अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम में स्थित है। देखो, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे सबको याद रहता है, लेकिन जब ऑप्शन में आता है ना कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, ऑप्शन में आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, जो भी आता है, तो नागालैंड मिजोरम फटाफट हटा लेते हैं लोग, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश में इतनी कन्फ्यूजन होती है कि आदमी उसको गलत ही करके आता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम देखते हैं कि कैसे ये मैप में हो सकता है। ठीक है, तो देखो, ऐसे आती है नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, और यहाँ पे यांग्याप दर्रे से इसने प्रवेश कर लिया कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई, ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद ये क्या करती है कि इधर को आती है, और यहाँ पे है माजुली द्वीप।
ठीक है। तो ध्यान देना, माजुली द्वीप अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, असम में है, ठीक है, ध्यान रखना, समझिए आप। तो इसको देख लेना है। ये हो गया माजुली द्वीप। उसके बाद एक झील है, द्वीपोर झील है, ठीक है, उतनी भी कुछ खास भी नहीं है, लेकिन द्वीपोर झील है। कामाख्या माता मंदिर है जिसमें अंबुबाची मेला लगता है, तो मेला भी फेमस है, मंदिर भी फेमस है। कामाख्या माता मंदिर में जो आपको पता है कि जो शक्तिपीठ है हमारे, जहाँ पे कि माता सती के अलग अलग बॉडी पार्ट्स गिरे, ठीक है, कहीं आँख, कहीं नाक, कहीं कान, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कामाख्या मंदिर में उनकी योनि गिरी, ठीक है, तो वहाँ पे योनि की पूजा होती है, और वहाँ पे मतलब एक मेला लगता है जिसमें प्रसाद ये सब, मतलब देख लेना वहाँ पे स्टोरी देख लेना आप लोग। कामाख्या माता मंदिर अंबुबाची इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सेवन सिस्टर का एकमात्र राज्य जो सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से सीमा बनाता है, जो मैंने पहले ही बोला था, असम क्या है, सब राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। तो अब देखो असम के बारे में। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, ये है एक सिंह, और ये है एक सिंह वाला गेंडा। तो ये एक सिंह वाला गेंडा कहाँ से, कौन से नेशनल पार्क में, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है आपका, एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान दो। इसके बाद आ गया हो, ये आपका माजुली द्वीप। ये देखो, इधर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है जिसके चारों ओर से पानी, चारों ओर से पानी होता है, ऐसी भूमि जिसके चारों चारों ओर से पानी हो, ठीक है, ये इसे द्वीप बोलते हैं। देखो, समुद्र के बीच में तो बहुत बड़े बड़े द्वीप होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है नदी पहले ही छोटी होती है, तो उसके बीच द्वीप बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इसलिए ये माजुली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस राज्य में है इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है। इसके बाद आ जाओ, ये हो गया आपका कामाख्या माता टेम्पल, ठीक है। ये मेला लगता है वहाँ पे, जब 3 दिन का या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा जाता है, और यहाँ पे इस मेले का नाम है अम्बुबाची मेला, ठीक है, ये मेला ही है अम्बुबाची मेला, और ये कामाख्या टेम्पल है, ठीक है, ये कामाख्या मंदिर है, और ये है अम्बुबाची मेला, ठीक है, ध्यान देना इसे। तो ये आपका असम हो गया, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक बार वीडियो आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पहले इतना याद हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ देख लेना भाई, पहले बेसिक इतना याद कर लो। और हाँ, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ में मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने सारी बुक छाप दी यहाँ पे, बुक से उतार दिया, मैंने वो रखा है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है, और जो सबसे बेसिक है, जो हर किसी को आता ही, मतलब अगर तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो दूसरा इसे पढ़ के जरूर जाएगा। तो ये बेसिक है, ये इतना पता होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे स्टेट में। दूसरा आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कि सबसे पूर्वी राज्य है, मैंने बताया था जो भारत की यहाँ पे सीमा ऐसे बनती है ना, तो इसके ये वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य है। इसका पहले नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नेफा था इसका नाम, ध्यान रखना, इसका नाम, पुराना नाम क्या था, नेफा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि नेफा का नाम कब अरुणाचल प्रदेश किया गया, तो वो आप देख लेना उसे, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, उगते सूर्य की धरती। तो पता है आपको कि सबसे पहले सूर्य यहीं, प्रकाश यहीं पड़ता है, सबसे पूर्वी राज्य है, तो सबसे पहले इसका नाम इसलिए क्या है, उगते सूर्य की धरती, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लग जाएगा। भारत में न्यूनतम जनघनत्व, ठीक है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, और ये आपको बहुत एक, मतलब अपने आप में सबसे, देखो वो राज्य उतना अच्छा रहता है जो जिसमें जिसमें ये डेंसिटी कम हो, जितनी कम हो डेंसिटी उतना अच्छा होता है, क्योंकि अब देखो इनमें क्या लिखा है, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ऐसा डब्बा बनाओ आप, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो ये जो इसके अंदर कुल कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है ना। वहीं अगर तुम देखो दिल्ली जैसे क्षेत्र का कितना है पता है आपको, 11,000, ठीक है, 11,000 के आसपास 1 किलोमीटर के डब्बे में। तो बोलने का मतलब ये है कि जनगणना कम होना चाहिए, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और 17 व्यक्ति पर किलोमीटर ये भी याद रख लेना। अच्छा, फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ विशेष चीज़ें हैं, ठीक है। जीरो घाटी है, मैं अभी इमेज, कुछ कुछ इमेज भी होगी, जीरो वैली है, जीरो घाटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तवांग मठ है, ड्रीम महोत्सव यहाँ का बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, पक्के टाइगर रिजर्व फेमस है, ठीक है। और दर्रे तो मैंने कहा कि यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं, देख लो, बोमडिला दर्रा है, यांग याप दर्रा मैंने कहा, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, लेकिन माजुली द्वीप यहाँ पे नहीं है, माजुली द्वीप असम में है, ठीक है। दिफू, अब देखो पेपर में क्या है, दर्रे आपको याद है, लेकिन अगर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिफू, ठीक है। अब देखो हम जैसे ये याद रखना कि
दफा करते हैं हम विदेशियों को, म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान आए थे उनको हम दफा कर रहे हैं, ऐसे समझो तुम, ठीक है, दफा कर रहे हैं। तो बस ध्यान देना से, ऐसे वो मैंने ट्रिक के लिए बता दिया, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना। एक 500 दर्रा है, ये भी म्यांमार को जोड़ता है, लेकिन ये तीनों दर्रे तो बड़े फेमस हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आ जाओ आगे, प्रमुख दर्रे हो गए, दर्रे यहाँ की विशेषताएं हैं, याद रखना। अब देखो ये है आपका ड्रीम महोत्सव, ड्रीम महोत्सव है ये आपका, ठीक है। हाँ, ये ड्रीम महोत्सव मना रहे हैं ये, ध्यान देना सर। ड्रीम महोत्सव जो मैंने कहा, इसका बड़ा फेमस नृत्य असम का वो है ये, ठीक है, ड्रीम महोत्सव, ध्यान देना सर। इसके अलावा ये है आपका तवांग मठ। देखो तवांग वहाँ पे बड़ी फेमस मठ है, मैंने एक मठ और बताया था टैबो मठ, ठीक है। पिछले राज्यों में मैंने एक टैबो मठ अलग से बताया था, दो चार मठ पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, हल्के में मत लेना इन्हें, ठीक है। तो तवांग मठ है ये आपका, याद रखना सर, ठीक है। ये एकदम ऐसा भी नहीं है, थोड़ा एआई जनरेटेड भी इमेज है, लेकिन लगभग लगभग ऐसा ही है वो भी। इसके अलावा ये देखो जीरो जीरो घाटी, ठीक है, फेमस टूरिस्ट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जीरो घाटी है, और बाकी मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश की क्या है, सबसे कम जनघनत्व, ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य, दो विशेषताएं डायरेक्ट आपको हर टाइम याद होनी चाहिए, सबसे कम जनघनत्व और सबसे पूर्वी राज्य। उसके अलावा नामदफा टाइगर रिजर्व, जीरो घाटी, तवांग मठ, ड्रीम महोत्सव, और साथ में दर्रे, और इसके दर्रे फेमस हैं। थोड़ा भले यहाँ पे दर्रे गलत दिखा रखे, फिर भी देखो बोमडिला दर्रा यहाँ पे दिखा रखा, साथ में दिख रहा होगा। यांग्याप दर्रा ये यहाँ पर है, ठीक है, यांग्याप दर्रा यहाँ पर है, और दिफू दर्रा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा लोकेशन चेंज हो गई, यांग्याप दर्रा है यहाँ पर और दिफू दर्रा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसके दर्रे कहाँ से, तीन दर्रे यहाँ पे हैं, ऐसे ढंग से याद रख लो। इसके अलावा अभी देखो मणिपुर में तुजू दर्रा भी आएगा, मैंने बोला ना, ये क्या था ना, ये क्या था माँ, माँ में से मणिपुर, मणिपुर ना, तो ये हो गया देखो तुजू दर्रा। दर्रा ऐसे बीच में नहीं होता, दर्रा बाउंड्री पे होता है, ठीक है। तुजू दर्रा म्यांमार और मणिपुर को जोड़ता है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया आपका मणिपुर, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया ए बनाने वाला असम, जो कि 7 राज्यों को छोड़ है, उसके बाहर है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश तो नहीं, उसके बाहर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर हैं आपके 3 राज्य नमामि वाले। अभी इसमें आएगा शिलोंग, ठीक है, इसके शिलोंग आ गया, और यहाँ कहीं होगा त्रिपुरा, ठीक है। तो इस प्रकार के 7 सिस्टर स्टेट हैं इसमें। तो देखो अभी क्या क्या है, अब हम मणिपुर पढ़ रहे हैं, ठीक है। असम पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ लिया ऊपर, क्या पढ़ लिया हमने, 2 ही पढ़े क्या, अरुणाचल प्रदेश असम, हाँ 2 ही पढ़े ना अभी। चलो तीसरा पे आते हैं, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। और देखो गठन 21 जनवरी 1972 को 7 सिस्टर स्टेट में से 3 राज्यों का गठन हुआ था, इसलिए ध्यान रखना कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 3 राज्यों का हुआ तो त्रि तो होगा ही होगा, 1972 में त्रि, 3 राज्यों का हुआ, त्रि मेघालय मणिपुर, त्रि दो कौन से, मामा वाले, ठीक है, मणिपुर और मेघालय। राजधानी इम्फाल, खास बात के सर्वाधिक 11 बार राष्ट्रपति लगा, अभी 2025 में लेटेस्ट इसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो मणिपुर आपने सुना भी होगा, मणिपुर हिंसा ये वो, मणिपुर हिंसा की जांच रिपोर्ट, अभी मणिपुर हिंसा की जांच रिपोर्ट के लिए भी करंट अफेयर्स में एक जो उसका अध्यक्ष था, मणिपुर हिंसा की जांच समिति का जो अध्यक्ष था वो भी चेंज हुआ है। तो ये चीजें हैं मणिपुर आपका इसकी पहली, मणिपुर को लेकर आप क्या ध्यान रखना है, सीधे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब दूसरा खास बात है यहाँ की फेस्टिवल, जैसे वहां पे था असम में आपका नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में दर्रे, मणिपुर के फेस्टिवल, फेस्टिवल वैसे सब जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन मणिपुर का कुछ ज़्यादा ही खास है, ठीक है। देखो मणिपुर का क्या है, संगाई फेस्टिवल। अब देखो संगाई ना चीन में एक जगह है, ठीक है, लेकिन संगाई फेस्टिवल कहाँ पे बना रहे हैं, मणिपुर में, जबकि मणिपुर की सीमा चीन से लगती भी नहीं है, ध्यान रखना। संगाई फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीन में है, जापान में, चीन में है, ठीक है। दूसरा सिरोलिली महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोलिली महोत्सव, लाई हरोबा याओसांग, इन दोनों को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना, लेकिन इन दोनों को फुल इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी है बट उतने नहीं है, ठीक है। ये हो गए महोत्सव, वैसे याद रख लेना क्योंकि मणिपुर के महोत्सव आते हैं, लाई हरोबा याओसांग वो इंपॉर्टेंट है, वैसे याद रखना भाई, इन्हें हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि 4
हर सेवन सिस्टर स्टेट में कुछ ना कुछ विशेषता है, तो इसकी विशेषता महोत्सव है। दूसरा नृत्य है तो थांगटा नृत्य है। एक तो थांगटा नृत्य है जो यहाँ का बड़ा लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है। और एक शास्त्रीय नृत्य है, देखो शास्त्रीय नृत्य जो हमारे हैं उसमें से मणिपुरी एक तो आ गया ऊपर आपका असम में सत्रिया, ठीक है, उसके जनक पूछा था वहां पे। और मणिपुरी नृत्य से क्या आता है कि झावेरी सिस्टर्स, झावेरी बहनें थी, 4-5 बहनें जितने भी हैं, वो ना एक डांस करती थी, बड़ी प्रसिद्ध थी वो, उनमें वो तो वो था मणिपुरी डांस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि झावेरी सिस्टर का संबंध किस डांस से है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डांस से है, मणिपुरी डांस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लोकटक झील, आपको पता है कि जो लोकटक झील है उस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो लोकटक झील का है मणिपुर। दूसरा तुज्जू दारा, मैंने बोला मणिपुर में तू ही जा। मैंने कहा कि मणिपुर से म्यांमार को हमने क्या भेजे, मतलब क्या भेजे, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, उनको वहां से निकाल के भेजा, तू जा यहाँ से, मतलब रोहिंग्या मुसलमान को बोला तू यहाँ से जा, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान कौन है, मणि म्यांमार से कुछ मुसलमान पिछली बार, मुसलमान मतलब वो वहां से भाग के आ गए थे भारत में, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी थे वो, ठीक है। तो बोल रहा हूँ मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं है उनकी, क्या सही क्या गलत है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एक जोकू घाटी है, तो ये नागालैंड और मणिपुर के बीच है, ठीक है, ये दो जो आपके है ना, नमामि में ना और माँ है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, जुकू घाटी है, ठीक है। घाटियां भी प्रसिद्ध है कुछ कुछ। अभी ऊपर आई अरुणाचल प्रदेश में कौन सी आई, जीरो घाटी, जीरो घाटी आई ना वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी है, जुकू घाटी है, ठीक है। केबुल लामजाओ मैंने बता दिया। देखो सिरोही लिली उत्सव भी था यहाँ पे, सिरोही लिली फेस्टिवल है देखो, और सिरोही नेशनल पार्क, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही लिली फेस्टिवल, ठीक है, तो ये ध्यान देना। और मैरी कॉम यहाँ की एक पर्सन है, पता है आपको, मुक्केबाज है, ठीक है, पर्सनल लाइफ उनकी कुछ खास नहीं है आजकल, बट मुक्केबाजी में उन्होंने ठीक ठाक काम किया हुआ है। देखो अब देखो, हम बहुत बार सुनते हैं, मैं भी सुनता था पहले, कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, बोलते यार ये कैसा हो सकता है, नेशनल पार्क तैर कैसे सकता है, तो तैरता कुछ नहीं है, वो झील है, उसके बीच में ऐसे 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 स्थल बने हुए हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे तैरते हुए होंगे, ठीक है, बस इतना पता है। ये है आपका केबुल लामजाओ, और ये है लोकटक झील जो झील है, और ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है, बहुत आसानी से समझना है, बहुत ही, देखो मैं बहुत ओवर पढ़ाने पे विश्वास नहीं करता, या ओवर पढ़ने पे भी विश्वास नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे से शुरू करो। अब देखो संगाई फेस्टिवल, मैंने बोला था संगाई फेस्टिवल, संगाई जगह आपकी है कहाँ पे, चीन में, जापान में यार संगाई, ठीक है, ध्यान थोड़ा ध्यान, मेरे को कंफर्म नहीं है, भूल गया मैं, मतलब कंफ्यूज हो गया, वैसे संगाई चीन में ही है। अब देखो संगाई फेस्टिवल, तो ये संगाई फेस्टिवल है, ये आपका कहाँ पे होता है, मणिपुर में, ठीक है, वेलकम टू मणिपुर संगाई फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है संगाई फेस्टिवल। दूसरा सिरोही लिली महोत्सव, ठीक है। तीसरा कौन सा था वो, दो मैंने और बताए थे आपको, ये देखो कौन सा थे वो, याओ सांग और लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा और याओ सांग, ये संगाई फेस्टिवल हो गया। इसके बाद देखो ये सिरोही लिली, सिरोही लिली ये वाला फूल होता है, ठीक है, सिरोही लिली फेस्टिवल, तो ये भी आपका कहाँ पे होता है, यहीं, ठीक है, तो मणिपुर में, ध्यान देना आपको, सिरोही लिली फेस्टिवल। ये आपकी झावेरी बहन है, मणिपुर से संबंधित, मणिपुर से संबंधित झावेरी बहन है आपकी, ठीक है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ये, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, झावेरी सिस्टर्स, बहुत पेपर में आता है तभी दिखेगा तुम्हें। और मेन ये है, मैंने बोला था एक डांस है, एक तो मणिपुरी नृत्य था, देखो एक तो मणिपुरी नृत्य था ये वाला, एक तो ये था मणिपुरी, एक ये था थांगटा। अब देखो थांगटा की विशेषता क्या है, कि थांगटा मणिपुर की अद्भुत युद्ध नृत्य कला, और ये थांगटा है बहुत प्रसिद्ध है, ये नृत्य बोलो तुम इसे, ये युद्ध नृत्य कला बोलो, ठीक है, थांगटा ये प्रसिद्ध है, ध्यान देना इसे, द आर्ट ऑफ वार थांगटा, ये जो भी याद रखना, ये हल्के में मत लेना, इसे पेपर में आ जाएगा। देखो ये छोटे इन राज्यों में ना और कुछ है नहीं आने के लिए, तो इनमें दो चार चीजें जो दिखती है वही आती है, तो ये थांगटा नृत्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मणिपुर की नृत्य कला है। और ये मैरी कॉम है, जो मैंने बताया था, पर्सनैलिटी यहाँ की एक मुक्केबाज है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो मेघालय, देखो तो अब आगे मेघालय करते हैं, ठीक है। अच्छा मेघालय मैप पे एक बार फिर से सारे स्टेट्स को मैप में देख लो, तब ज़्यादा समझ में आएगा ना। हमने क्या किया अभी तक कि हमने अरुणाचल प्रदेश देखा, ठीक है, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले हमने असम देखा, फिर हमने अरुणाचल प्रदेश देखा, ठीक है, फिर हमने उसके बाद क्या देखा,
मणिपुर। ठीक है, मणिपुर देखा हमने। अब हम देख रहे हैं क्या, मेघालय। तो ये ध्यान दो, सीधे से ए वाली उसमें है, ए के नीचे क्या है, मेघालय है, ए के ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से तीन है, से तीन है, ठीक है। और जो यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे त्रिपुरा है। एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी, पाँच छः सात, तो ये सेवन सिस्टर स्टेट है। मतलब आसानी से याद कैसे भी रखो भाई, देखो मेरे हिसाब से तो ये याद रख लो, मैप अच्छे से याद हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बस इसको 2 4 बार देखोगे, मैप ऐसा हो ही नहीं सकता याद ना हो। और मैप सबसे बढ़िया चीज़ है, मैप अच्छे से याद हो गया तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जब भी अरुणाचल प्रदेश आएगा तो तुम्हारे माइंड में ये इमेज बनेगी, तुम्हें पता है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई थी, लेकिन माजुली द्वीप इसमें है, इसमें नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना, ठीक है। जब मैप से आधा से ज़्यादा चीज़ें मैप से याद होती हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम अपने उस पर चलते हैं, स्टेट पे चलते हैं। बाकी मैप तो अलग से क्लासेस होंगे अभी मैप की। अभी हम मेघालय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेघालय की स्थापना 1972 में किसके साथ, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। नहीं, त्रिपुरा और कौन कौन, दो हुए थे ना, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, तीन हुए थे, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों की स्थापना कब हुई थी, 1972 में, ये ध्यान देना। और कौन थे इस पे, ठीक है, इसमें था त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। ये दोनों कब हुई थी, इन तीनों की स्थापना 1972 में। उपनाम बादलों का घर छोड़ो, राजधानी शिलोंग है, ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं शिलोंग को, ठीक है। तो राजधानी क्या है आपकी, शिलोंग, मेघालय की राजधानी का शिलोंग। अब देखो नृत्य, देखो नोक्रेम वांगला, ये नोक्रेम वांगला, ये क्या है यहाँ पे, नृत्य भी है और उत्सव भी है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरा, चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है ना, वो वैसे बाहर होता है, मतलब विदेशों में ज़्यादा होता है, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसकी इमेज। तो ये ध्यान देना कि चेरी ब्लॉसम को आपको किससे नहीं करना है, संघाई, संघाई से कंफ्यूज नहीं करना है। संघाई फेस्टिवल जो अभी ऊपर आया था, सिरोई लिली ये सब, ठीक है, मणिपुर में आया था जो, वो नहीं कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम अलग है और सिरोई लिली और सॉरी वो संघाई फेस्टिवल अलग है। तो चेरी ब्लॉसम यहाँ पे तीन बड़े प्रसिद्ध उत्सव नृत्य, ठीक है, ये यहाँ के हैं। थोड़ा बहुत इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंती, मैंने बोला था इन तीन पहाड़ियाँ हैं, और इन तीन पहाड़ियों के नाम पे यहाँ पे जगहों का या सॉरी जिलों का नाम इन तीन पहाड़ियों के नाम पे। और जो आपका सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक, वो आपकी खासी पहाड़ी पे, ठीक है। और जो मासिन नाम है, बारिश बारिश वाला, वो भी खासी पहाड़ी पे है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पर कौन सा है, मासिन नाम भी है, ठीक है। मासिन नाम भी खाड़ी उसी खासी पहाड़ी पर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक चीज ध्यान दो, देखो नोंग क्रेम, नोंग क्रेम और ये भी नोक रेक एक जैसा नहीं लग रहा, तो नोक रेक, नोक, ध्यान दो तुम, नोक रेक, नोंग रेक, ये सब कहाँ पे है, इसको अच्छे से याद रख लो कि ये आपका मेघालय में है, ठीक है, ध्यान देना। मासिन नाम चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा है, और ये भी किस पे है, खासी पहाड़ी पर है, ठीक है। मासिन नाम भी आपका कहाँ पर है, यहीं पे। अच्छा, इसकी खास बात भी रही थी कुछ मेघालय की, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक यहाँ रही थी, ये भी फैक्ट मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहीं काफी टाइम पहले पढ़ा था ये तो। अच्छा, खास बात क्या क्या है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मासिन नामचेरापुंजी, ये यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है। लिविंग रूट ब्रिज, मतलब देखो जिन लिविंग में से जीवित, रूट में से जड़ का पुल, जीवित जड़ पुल, ठीक है, ऐसा पुल जो जड़ों से बना हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर है, दिखाऊंगा मैं भी। नोक खनम द्वीपीय, थोड़ा इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली के बाद, तो ये आपका कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक है। और अरुंधति रॉय यहाँ की, अरुंधति राय यहाँ की एक प्रसिद्ध राइटर्स हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी सुप्रसिद्ध बुक है, जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आने आ सकती है, ठीक है, और हजारों बार पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, मेघालय। अब हम इसकी इमेजेस देखेंगे, पहले समझो इसको, मेघालय को आप बादलों का घर, इमेज कहाँ पे, अगर मैं बताऊं तो ये था आपका असम, ऐसे में, और असम से ठीक लगा हुआ था आपका क्या, मेघालय, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे मेघालय था, ठीक है। तो ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे था मेघालय, तो ये आपका क्या है, मेघालय है। अब देखो, ये है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग इंडिया, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे होता है, शिलोंग इंडिया। ये कोई किसी यूट्यूब ने वो डाला था, आई एम इन जापान, क्योंकि जापान में भी होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ना, तब उसने उसके उस पर तर्ज किया, मैं जापान में हूँ, मतलब टाइप में आई एम इन जापान, में जापान में हूँ। देखो ये चेरी ब्लॉसम, ये फूल नहीं होते लाल वाले, तो चेरी, चेरी के फूल, ठीक है। तो ये किसी यूट्यूबर की वो थी ना, ये थंबनेल था ये ब्लॉग का।
अब देखो, नोंग क्रेम डांस भी यहाँ पे होता है। नोंग क्रेम यहाँ पे आपका नृत्य भी उत्सव भी है, ठीक है। तो ये आपका ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ मेघालय, ठीक है, ये ध्यान देना। और नो क्रेक भी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो नो नो वाले जितने हैं वो कहाँ पे है? सारे मेघालय में, ठीक है। ऐसा सोचो ना कि मेघालय में जब बारिश होती है तो सब करते हैं, यार नो यार आज भी बारिश हो गई, नो यार आज भी बारिश हो गई। तो जो नो नो वाले हैं वो सारे कहाँ हैं? वो मतलब नो क्रेक तीन है ना यहाँ पे, नो क्रेम नृत्य और उत्सव, और नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान देना। इसके अलावा ये है आपका लिविंग रूट ब्रिज। देखो ये जड़ों से बना हुआ है, ये इस पेड़ की जड़ है यहाँ फैली हुई, इस पेड़ की जड़ है यहाँ, ठीक है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये लोग देखो घूमने जा रहे हैं, ये काम काज नहीं है इनका, फोटो खिंचा रहे हर जगह। नहीं, अच्छी बात है यार, ऐसी जगह जाने का तो मौका मिल जाए, बहुत बड़ी बात है ना। तो अपने आप में ना ये पूरी वर्ल्ड वर्ल्ड के मैप में है ये प्रसिद्ध, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, कौन सा? माउसिन राम विलेज, ठीक है, माउसिन राम मेघालय, सर्वाधिक वर्षा वाला, ठीक है, प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, नॉट इवन इंडिया, बल्कि आपका विश्व में भी सब सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश निकल गई थी बीच में, वो गलत है वो। चलो उसमें आगे चलते हैं, मिजोरम। तो मैप आपने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर क्या आएगा आपका, क्या आएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यहाँ लटका हुआ मिजोरम, इससे थोड़ा बहुत त्रिपुरा यहाँ पे। तो ये जो लटका हुआ है ना मिजोरम, सबसे नीचे लटका हुआ है, इसे बोलते हैं मिजोरम, ठीक है, ये वाला मिजोरम। अब देखो, राजधानी आइजोल, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट क्या है कि जो असम का हाई कोर्ट है ना गुवाहाटी, उसी की बेंच बैठती है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला गुवाहाटी हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है किसका, असम का, ठीक है। विधानसभा सीट 40 है, क्योंकि हमारा जो अ, संविधान कहता है कि किसी भी उसमें मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 विधानसभा सीट हो सकती है। तो ये अपवाद में से एक है, जैसे कि सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, पुदुचेरी हो गया, ठीक है। तो ये अपवाद में है, तो ये आपका क्या है, विधानसभा सीट यहाँ पे क्या है, 40 है, इसलिए इसके अलग से याद रखनी है। सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन से फोकुई कहते हैं, तो ये रख सकते हो यार, जो ध्यान देगा। लोक नृत्य यहाँ का चेराव बांस नृत्य है, चपकार कूट, ये भी एक ही है, इसी को भी कहते, कहीं कहीं इसी को कहते हैं, ऐसे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य, ठीक है, कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला नहीं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो, बेम्बू डांस या चेराव नृत्य इसी को बोलते हैं, बेम्बू डांस या चेराव नृत्य इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखो, ये ऐसे बांस के डंडे इधर उधर हिलाते हैं, ये लड़कियां इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर से ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बांस नृत्य, ध्यान देने से। समझ गए तुम, बेम्बू डांस चेराव कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ पे होता है? मिजोरम में, ठीक है। अब ये आपका क्या है, चपकार कूट, तो ये भी वही है, देखो बांस नृत्य ही लगाया हुआ है यहाँ पे भी। तो चपकार कूट फेस्टिवल या नृत्य जो भी होगा, ए पॉपुलर स्प्रिंग फेस्टिवल, तो चपकार कूट जो फेस्टिवल है ना, उसके अंडर ही ये चेराव नृत्य या बांस नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ है मिला नहीं मुझे ऐसा कुछ खास, ठीक है। तो चेराव और चपकार कूट यहाँ के दो सबसे प्रसिद्ध चीज़ें हैं, इसलिए देखो इसमें दिखाने के लिए कुछ और भी नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा इंपॉर्टेंट है, और भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राजधानी इंपॉर्टेंट है, और गठन कब हुआ 1987 में, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये मिजोरम हो गया आपका। अब आ जाओ आपका नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में जैसे ही आता है इंग्लिश, यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। राजधानी कोहिमा, ठीक है। उच्च न्यायालय इसका भी गुवाहाटी पीठ है, देखो असम गुवाहाटी हाईकोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति अंगामी और कोन्याक, ये कोन्याक जनजाति बहुत बार पूछा जाती है कि किस उसमें निवास करते हैं, तो नागालैंड में, ठीक है। लोक नृत्य रेंगमा, हॉर्नबिल फेस्टिवल बड़ा प्रसिद्ध है। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, जबकि सर्वाधिक मिजोरम की रही, मेघालय की रही थी। खोनेमा गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज, खोनोमा गांव है ना यहाँ पे, एशिया का पहला ग्रीन विलेज यहाँ पे, और दीमापुर यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका कौन सा नृत्य था ये, ये रेंगमा, रेंगमा नृत्य ये हो गया। और फिर देखो इसके बाद हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हॉर्नबिल फेस्टिवल में रेंगमा नृत्य भी होगा, सब कुछ अन्य भी कुछ नृत्य कौशल दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें खुनामा, जो कि एशियाज फर्स्ट ग्रीन विलेज, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है खुनामा, खुनामा, खानुमा, खानुमा, खानुमा। बाकी दीमापुर मंदिर, अच्छा दीमापुर मैंने इमेज नहीं लगाई, लगाई है। दीमापुर यहाँ पे मंदिर भी है, दीमापुर यहाँ पे सिटी है, तो दीमापुर के नाम से कुछ भी मंदिर आएगा, कुछ प्लेस आएगा, तो आपको क्या करना है, नागालैंड, ठीक है। इसके बाद चलो आगे त्रिपुरा में।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध लोक नृत्य इसे बोलते हैं होजागिरी या होजगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। होजागिरी नृत्य, खर्ची पूजा उत्सव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रुद्र सागर झील, यहाँ पर एक झील है, उसके ऊपर एक महल बना हुआ है जिसे कि नीर महल बोलते हैं। नीर का मतलब ही जल होता है तो उसे जल महल भी बोलते हैं। मैत्री सेतु, मैंने बोला था अभी, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है। ऊनाकोटी तीर्थ स्थल है एक, जो कि पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां यहाँ पे है, जिसे बोलते हैं पूर्व का अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट क्या है? अंकोर वाट एक मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि कंबोडिया देश में है। ठीक है, और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, इस सीमा को बोलते हैं जीरो लाइन। अब देखते हैं इमेज। ये हो गया आपका कौन सा मंदिर? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये। ठीक है, त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, कंफ्यूज मत होना, बड़ा फेमस मंदिर है। होजागिरी ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ त्रिपुरा। देखो होजागिरी में आप कैसे ध्यान रखना है, कुछ तो डिफरेंट है। ऐसे रखना, ये बियर की बोतल सर पे रख रखी, ठीक है, और हाथ में मटका रख रखा। ठीक है, तो देखो ना भारत की कितनी सांस्कृतिक विविधता है, कितने राज्य देख लिए हमने, हर राज्य में डिफरेंट डांस, डिफरेंट कल्चर, हर चीज़, मतलब बहुत एक, अगर कोई, अगर भारत में सही वो हो ना, सही नेता हो, लोग सही हो जाएं, लोगों की मेंटेलिटी अच्छी हो जाए, तो भारत कितना स्वर्ग है। लेकिन यही देश फिर नर्क लगने लगता है, अगर सब लोग अपने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार उन्हें नहीं जानते, मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आप एक अपने से मतलब रखते हैं, केवल अपना देखते हैं। तो देखो कितना अच्छा ट्रेडिशन है। एक इमेजिन करो कि हम एक होजागिरी नृत्य देखने चले गए एक दिन। ठीक है, कितनी कितनी मतलब कैसा अच्छी बात है वो, एक हिसाब से ना हम अपने उसको देखेंगे। ठीक है, वो होजागिरी नृत्य हो गया। ये हो गया खर्ची पूजा उत्सव। तो देखो खर्ची पूजा उत्सव, ऐसा ही ध्यान रखना कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में खर्ची पूजा पूजा उत्सव हो रहा है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में खर्ची पूजा उत्सव हो रहा है। तो ये देखो, ये इनका ये छत्तर लेके चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हो गया खर्ची पूजा है ना वो। हाँ, खर्ची पूजा और होजागिरी मैंने दोनों दिखा दिया। होजागिरी वो दारू की बोतल, बियर की बोतल, और खर्ची पूजा में क्या? छत्तर। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे हम, तो ये है आपका रुद्र सागर झील। रुद्र क्या था वो? हाँ, रुद्र सागर झील। ठीक है, ये हो गया आपका रुद्र सागर झील। और ये हो गया आपका जल महल, नीर महल, नीर महल। ठीक है, नीर मतलब जल। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैत्री सेतु, ये आपका ये आपका हो गया त्रिपुरा। ठीक है, ये ना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे त्रिपुरा है इस वाले एरिया में, और यहाँ से मैत्री सेतु यहाँ पर। ठीक है, मैत्री सेतु है। और ये हो गया आपका क्या? पूर्व का अंकोर वाट। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इस पहले? ऊनाकोटी, ऊनाकोटी, सॉरी, ऊनाकोटी। ये हो गया आपका ऊनाकोटी, ऊनाकोटी तीर्थ स्थल। ठीक है, पूर्व का अंकोर वाट से बोलते हैं। देखो ऐसी मूर्तियां हैं, पत्थरों पे बनाई हुई हैं ऐसे। ठीक है, तो प्रसिद्ध है ये। तो ये आप आज आपके सेवन सिस्टर स्टेट हो गए। देखो मैंने हमेशा बोला है, मेरा जो मकसद होता है वो सबसे पहले बेसिक देना आपको। देखो आदमी कैसे पढ़ाई करता है, आदमी पढ़ाई करता है ना, ये अगर यहाँ पे कामयाबी है, ठीक है, ये यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है, और आदमी यहाँ पे अभी जीरो पे है, तो उसको वो ना पहले हार्ड्स पे जाएगा ना तो परेशान हो जाएगा। पहले उसको, पहले इसको जाने के लिए वहाँ पे क्या करना है, बेसिक नॉलेज की तरफ बढ़ना है, जो बेसिक है वो कवर करना है। बेसिक कवर हो गया तो फिर हार्ड हार्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, और जब आप बेसिक कर रहे होंगे ना, कुछ कुछ हार्ड का परसेंटेज यहीं बेसिक में हो रहा होगा, और जो बेसिक होगा उससे जो यहाँ का लिंक है वो आपको मिलेगा याद करने का। आप बेसिक आपने किया नहीं, आप कर रहे हैं 50 मिनट या याद, 50 हार्ड, आपका ये जीरो हो गया ना, तो ये सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकता। और अगर आपको ये, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए अच्छे से समझे उसे, कि ये अगर आप यहाँ पे आप जीरो पे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि किसी एग्ज़ाम के लिए किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है ना, अगर चयन होना है, चयनित होना है अगर आपको, तो आपको ध्यान देना है, चयनित होना है अगर, ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना है आपको कि 90% रोल बेसिक का ही होगा। ठीक है, बेसिक का होगा 90% रोल, केवल 10% होगा हार्ड का, या जो थोड़ा डीप डीप का। ठीक है, बेसिक है डीप बोलेंगे हम, 10%। लेकिन जो जो बेसिक है ना, वो इस 10% के लिए रास्ता बनाता है, आप जाके डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना है, हमेशा बेसिक पे पढ़ना है, और बेसिक आपको हर जगह ले जाएगा। बेसिक अगर आपका बेसिक होगा, ये नहीं भी होगा, हो सकता है कोई पेपर में आपको सिलेक्शन दे, जैसे बहुत सारे एग्जाम है, पुलिस, एसएससी, जीडी, और जहाँ फिजिकल का ज़्यादा वेटेज होता है वहाँ तो आपको बेसिक से ही सिलेक्शन मिल जाता है।
डायरेक्ट डीप आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता अकेला, केवल डीप तो कभी भी नहीं दिला सकता, केवल बेसिक आपको 50% एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। 50% एग्जाम होता है जिसमें कि बेसिक और डीप भी चाहिए, और डीप सारा नहीं चाहिए होता, डीप तो थोड़ा चाहिए होता है, लेकिन बेसिक तो आपको 100% याद होना चाहिए। 100% बेसिक जिसे जितने दिन याद हुआ उसके सिलेक्शन के रास्ते खुले। 100% बेसिक का मतलब है हर सब्जेक्ट का वो बेसिक नॉलेज जो कि एवरेज स्टूडेंट्स को होता है या होना चाहिए। फर्क क्या होता है सिलेक्शन होने और ना होने में, कि हर कोई बेसिक का, कोई बेसिक के 5 सवाल गलत करता है, कोई 4 सवाल गलत करता है। जो बंदा बेसिक सही कर जाता है उसका डीप भी अपने आप सही होता है, ठीक है। तो ये मेरा वो रहा आपके लिए, ठीक है, एक राय है मेरे आपके लिए। इसके अलावा हमारा इसमें बच रखा अब क्या, यूटीज, ठीक है। एक वीडियो में यूटीज सारे खत्म होंगे, जल्दी जल्दी आएंगे वो यूटीज भी। उसके बाद में अभी इसमें जो टॉपिक्स जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं इसमें ना, अभी देखो मैंने स्टेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बहुत सारे फैक्ट छूट गए, भले वो बेसिक भी छूट गए हैं। अब मैं उनको भी कंपाइल करके बताऊंगा कि यार राजस्थान में ये देख लेना, महाराष्ट्र में ये भी ऐड कर देना, ठीक है। वो आपका काम है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।